अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तलबा, आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको पढ़ चुके हैं मुकम्मल, एक्सरसाइज भी हो चुकी है। आज हमें जो पढ़ना है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। आइए हम देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस कहते किसे हैं और इसकी तारीफ क्या है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं कि इस जमाने के जुमलों के जरिए काम के माजी में खत्म होने का इल्म होता है। क्या है? यानी पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इस जमाने के जुमलों के जरिए काम के माजी में खत्म होने का इल्म होता है। ये इसकी तारीफ। ठीक है, तारीफ क्या है? यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसके जो जुमले होते हैं उससे इस बात का इल्म होता है, ये बोध होता है कि काम के माजी में खत्म होने का इल्म होता है। अब यहां देखिए इन्होंने क्या लिखा, इस जमाने को कहते हैं, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस उस जमाने को कहते हैं जिसमें कोई काम जमाने माजी में मुकम्मल कर लिया गया हो, जैसे। ठीक है, अब यहां दूसरे नंबर पे हम पहचान देखते हैं। चुका था, चुकी थी, लिए थे, लिया था आते हैं। पहचान क्या है? तारीफ तो ये हो गई, पहचान ये है। ठीक है, अब कायदे पे हम आएंगे। तो कायदे पे आने से पहले ये बात जान लेनी चाहिए कि कोई भी टेंस हो, चाहे वो पास्ट का हो या फ्यूचर का हो या प्रेजेंट का हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, कोई भी हो, हर एक के जुमले तीन तरह होते हैं। एक जुमला होता है मुस्बत, जिसको अफर्मेटिव कहते हैं। मुस्बत यानी जिस जुमले में नहीं नहीं पाया जाता है, नहीं का लफ्ज नहीं होता है, उसे अफर्मेटिव कहते हैं। जैसे मैंने दिल्ली में जामे मस्जिद देख ली थी, तो आई हैड सीन जामा मस्जिद इन दिल्ली। देख रहे हैं, मैंने दिल्ली में जामे मस्जिद देख ली थी, आई हैड सीन जामा मस्जिद इन दिल्ली। और पहचान तो यह है, चुका था, चुकी थी, लिए थे, लिया था आता है, जैसे यहां देख ली थी। ठीक है, ये पहचान है, यानी इसको देख करके हम पहचानेंगे कि ये जुमला पास्ट परफेक्ट टेंस का है। लेकिन मुस्बत में नहीं नहीं होगा। अच्छा, अब इसके मुस्बत के बनाने का कायदा क्या होगा? ठीक है, चूंकि अब मुस्बत यहां दिया है तो इसके बनाने का कायदा अलग होता है और मनफी का अलग होता है। तो यहां पे इन्होंने कायदा यहां भूल से, साहिब किताब से यहां कायदा नहीं लिखा जा चुका है। कायदा इसका यह होगा कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट यानी फाइल लाएंगे। ठीक है, क्या लाएंगे? सबसे पहले आप लाएंगे सब्जेक्ट, फिर प्लस हेड। यहां हेड देख रहे हैं आप, यानी सब्जेक्ट है, उसके बाद में हेड है, और फिर आप लेकर के आएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे, फिर प्लस ऑब्जेक्ट यानी मफूल। ठीक है, यह सूरत रहेगी। यहां कायदा इसको प्रिंटिंग में शायद छूट गया है। तो अफर्मेटिव का कायदा यह है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, फिर हेड लाएंगे। अच्छा, यहां पे सब्जेक्ट चाहे आपका वाहिद हो या जमा हो, कुछ भी हो, उसका हेल्पिंग वर्ब हेड ही आएगा। तो सब्जेक्ट, हेड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये बात खत्म हुई। ये अफर्मेटिव का कायदा था जो आपके सामने जिसकी बात आई है अभी। अच्छा साहब, अब आइए हम नेगेटिव पे चलते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी जमाने माजी मुकम्मल के मनफी जुमले। ये क्या था? पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंसेस था। ये था जमाने माजी मुकम्मल के मुस्बत जुमले, उसका कायदा आया। अब पास्ट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी
ज़माने माजी मुकम्मल के मनफी जुमले। आइए देखते हैं किसे कहते हैं। ये वो जुमला होता है नेगेटिव जिसमें नहीं पाया जाता है। क्या है? जिसमें नहीं का कायदा पाया जाता है और उस नहीं के लिए नॉट का इस्तेमाल होता है। तो उस नॉट को कहां लाते हैं ये देखना होगा। देखिए, मैंने जामे मस्जिद नहीं देखी थी। आई हैड नॉट सीन जामा मस्जिद। कायदा यहां क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाएंगे, जैसा कि यहां देख रहे हैं, फिर हैड लाएंगे यानी हेल्पिंग वर्ब, और फिर नॉट आएगा, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। तो पता ये चला सबसे पहले सब्जेक्ट और फिर नॉट को में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में लाएंगे, यानी हैड और सीन, जो कि हैड हेल्पिंग वर्ब है, सीन मेन वर्ब है, इसके बीच में नॉट की जगह है इसमें। तो ये रूप कायदा हुआ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बात हुई मैंने जामा मस्जिद नहीं देखी थी। आई हैड नॉट सीन जामा मस्जिद। ठीक है, इंट्रोगेटिव का देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव क्या? उसने सुबह गुस्ल कर लिया था। आपको अजीज तलबा, आपको ये बात हर टेंस में मैं बारहा बताता चला आया हूं और बताता रहूंगा कि इंट्रोगेटिव दो तरीके से होते हैं। एक इनका सवालिया यह होता है कि सवालिया लफ्ज जुमले के शुरू में होता है। तो ऐसी सूरत में इनका कायदा यह होगा कि सबसे उस सवालिया लफ्ज की अंग्रेजी आप नहीं लाएंगे, उसकी अंग्रेजी नहीं लानी पड़ेगी, बल्कि हैड जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सबसे शुरू में ले आएंगे, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। उसके बाद में फाइल लेकर आएंगे और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। क्या उसने सुबह गुस्ल कर लिया था? हैड ही बाथड इन द मॉर्निंग, फिर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कायदा ये होगा सबसे पहले हैड और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव का। अच्छा, यहां इंट्रोगेटिव में दो तरीके जुमले होते हैं। ये तो सवालिया हिसाब से, यानी क्या आने के एतबार से दो हैं, यानी जुमले के शुरू में क्या आए तो वहां हेल्पिंग वर्ब सिर्फ ले आएंगे, और एक होता है कि क्या वगैरह जुमले के बीच में हो सवालिया लफ्ज, क्या, क्यों, कहां वगैरह। जैसे ये कहना हो उसने सुबह गुस्ल क्यों कर लिया था, उसने सुबह गुस्ल क्यों कर लिया था, तो ऐसी सूरत में उस क्यों की अंग्रेजी पहले लाएंगे, पहले वाई। ठीक है, उसके बाद में ये सूरत पूरी रहेगी। यानी पहले सवालिया जुमले के बीच में सवालिया लफ्ज क्यों, कहां वगैरह अगर आ जाए तो उसकी अंग्रेजी पहले आप लाएंगे। मिसाल के तौर पर क्या है यहां बीच में तो व्हाट, क्यों है तो वाई, कहां है तो वेयर, कब है तो व्हेन। ये सब बीच में अगर आए तो उसकी पहले अंग्रेजी आप लिखेंगे, फिर ये सूरत रहेगी, यानी हैड फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। मेरी समझ से ये बात बिल्कुल वाजे हो चुकी है। अब इसके बाद में हम देखते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का, या अफर्मेटिव का हो गया था। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, यानी इंट्रोगेटिव है प्लस उसमें नहीं भी है, यानी सवालिया मनफी जुमले। तो जमाने माजी मुकम्मल के सवालिया मनफी जुमले। देखिए, जुनैद ने आज सबक क्यों नहीं याद किया। आप देखिए यहां क्यों आया, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर जुनैद, और फिर नॉट को मेन वर्ब से पहले लेके आएंगे। ठीक है, द लेसन टुडे। तो वाई हैड जुनैद नॉट लर्न्ड द लेसन टुडे। इसका कायदा क्या होगा, यानी अगर आपका सवालिया लफ्ज बीच में आया है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लेके आएंगे, वाई जैसे यहां लाए हैं, फिर सब्जेक्ट यानी हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसका ये कायदा रहेगा, यानी इंट्रोगेटिव और नेगेटिव का। अजीज तलबा, यहां पे इतना जो ये कायदा था आपका, ये पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस का था। मैं यहां ये आपको बताना चाहता हूं कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है इसके दो तरीके के जुमले आते हैं। गौर से सुनिए अजीज तलबा, वरना यहां पे गलती के आप करते रहेंगे, इसलिए कि ये ऐसा टेंस है जिसको अगर सही से नहीं समझा गया तो हमेशा गलती के शिकार होते रहेंगे। वो ये है कि पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें दो तरीके के जुमले होते हैं। एक होता है सिंपल सेंटेंसेस,
सिंपल सेंटेंसेस यानी ये जो कायदे आपके सामने आए हैं ये सिंपल सेंटेंसेस के हैं। और दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का मतलब यह है कि दो जुमले जुड़ के एक बनते हैं, दो जुमले जुड़ के एक बनते हैं, यानी दो सेंटेंसेस जुड़ के एक सेंटेंस बनता है। यानी एक रहेगा पास्ट इंडेफिनिट का तो दूसरा रहेगा पास्ट परफेक्ट का, और दोनों जुड़ करके एक पूरा जुमला बन जाएंगे, तो वो हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यानी मुरक्कब जुमले। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यानी मुरक्कब जुमले। तो अभी तक आपको जो कायदा बताया गया ऊपर, ये सिंपल सेंटेंसेस के कायदे थे। इसको सिंपल में यही कायदे लागू किए जाएंगे तीनों में, यानी अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में। लेकिन एक अब बहुत पेचीदा बहस आने वाली है जिसको समझने के लिए बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वो ये कि आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यानी मुरक्कब जुमले हैं, ऐसे मुरक्कब जुमले हैं जिसमें एक काम पहले होता है और एक काम बाद में होता है। इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसों में अक्सर ऐसे दो कामों का जिक्र होता है जो माजी में ही खत्म हो गए थे, लेकिन एक काम दूसरे काम से पहले खत्म हो जाता है, यानी एक काम पहले हुआ था और दूसरा बाद में होगा। ये होगा और ऐसे जुमले को कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं। हम नोट देखिए, उसके बाद वो जुमला आने वाला है। नोट, इस टेंस में पहले और बाद के अल्फाज इस्तेमाल करके जुमले बनाए जाते हैं, जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ये अजीज तलबा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, इसमें दो हैं। देखिए, डॉक्टर के आने से पहले ये अलग है और मरीज मर चुका था ये अलग है। जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, इसमें दो है। देखिए, द पेशेंट हैड डाइड, यहां ये पास्ट परफेक्ट का इतना है, ठीक है। और डॉक्टर केम ये पास्ट इंडेफिनिट का है, बिफोर ये लेकर के आए हैं दोनों जुमलों को जोड़ने के लिए। तो इस तरह के जुमलों में जो काम पहले हुआ है उसका तर्जुमा पहले करेंगे। इसमें पहले कौन हुआ है? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो मरने का काम यानी कि मरीज जो मरा है वो काम पहले हुआ है। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी मरीज के मरने का काम पहले हुआ है। इसलिए सबसे पहले इस जुज की अंग्रेजी बनाएंगे, यानी द पेशेंट हैड डाइड। और इस जुज की अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट में होगी, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे यानी हैड लगा करके। और फिर दूसरा जुज पास्ट इंडेफिनिट में होगा। बिफोर लिखने के बाद पास्ट इंडेफिनिट लिखेंगे यानी डॉक्टर केम। तो पता ये चला ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस है, यानी मुरक्कब जुमले हैं। और इसमें दो लफ्ज जरूर आएंगे, एक बाद आएगा एक पहले आएगा। अगर जुमले में पहले का लफ्ज आ रहा है तो लास्ट वाला जो जुमला होगा, लास्ट का जुज जो होगा वो आपका पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा और पहले वाला जुज पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाएगा। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। यहां इस जुमले में पहले का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, इसलिए लास्ट ये जुज जो है मरीज मर चुका था ये पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। इसीलिए आप देख रहे हैं द पेशेंट हैड डाइड। उसके बाद बिफोर लिखेंगे और फिर जो पहले जुमला यहां था डॉक्टर के आने, इसको आप पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट के बनाने का कायदा आप जानते हैं कि पहले सब्जेक्ट लाएंगे फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लाएंगे। तो बिफोर डॉक्टर केम ये हो गया। इस तरह के जुमलों में जो काम पहले हुआ है उसका तर्जुमा पहले करेंगे और इसको पास्ट परफेक्ट, ठीक है, किसमें करेंगे? पास्ट परफेक्ट में करेंगे, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में रखेंगे और जुमले के दूसरे जुज को, ठीक है, जुमले के दूसरे जुज को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। इस तरह दफ्तर जाने के बाद मैं उससे मिला, ठीक है। इस तरह दफ्तर जाने के बाद मैं उससे मिला। आई मेट हिम आफ्टर आई हैड गॉन टू ऑफिस। आई मेट हिम, ठीक है। नोट, जिन उर्दू जुमलों में पहले लफ्ज के जरिए जुमले का दोनों हिस्सों को जोड़ा गया है, यहां ध्यान दीजिए। नोट, जिन उर्दू जुमलों में पहले लफ्ज के जरिए जुमले के दोनों हिस्सों को जोड़ा गया है, इन जुमलों में पास्ट परफेक्ट टेंस पहले और जिन जुमलों में बाद लफ्ज के जरिए दोनों हिस्सों को जोड़ गए हैं, इनमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस बाद में लाते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में लाते हैं, यानी जिस लफ्ज में पहले का लफ्ज आया है
उसमें जो लास्ट का जुज होता है वो पास्ट परफेक्ट का रहेगा और सबसे पहले लिखा जाएगा, और जो पहले था उसको पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे। और अगर किसी जुमले में बाद का लफ्ज आया है तो सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट को लिखेंगे, फिर आफ्टर का लफ्ज लाएंगे और फिर उसके बाद में पास्ट परफेक्ट लिखेंगे। यही चीज यहां हम बताना चाह रहे हैं। कह रहे हैं अब यहां देखिए, लफ्ज पहले वाले जुमले में जो काम पहले हुआ उसका तर्जुमा पहले यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में, और बाद में होने वाले काम का तर्जुमा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। जैसे मैंने नमाज पढ़ने से पहले वुजू किया, इसमें आप गौर करेंगे तो पहले कौन सा काम हुआ है, ठीक है, नमाज पढ़ने से पहले वुजू किया, तो वजू यानी पहले किया है और नमाज बाद में पढ़ी है। इसलिए पहले वुजू करने की अंग्रेजी आप पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, आई हैड मेड एबुल्यूशन बिफोर आई प्रेड नमाज। तो यहां देखिए नमाज पढ़ने का काम बाद में हुआ है तो इसको बाद में लिखेंगे और पास्ट इंडेफिनिट में ये रहेगा। और लफ्ज बाद वाले जुमले में जो काम बाद में हुआ उसकी अंग्रेजी पहले बनाएंगे और इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे। इसके बाद दूसरे जुज को पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, जिसे खालिद खाना खाने के बाद आराम किया। अब ये देखिए लास्ट जुज जो है आराम किया, इसको पहले बनाएंगे, ठीक है, इसको क्या है पहले बनाएंगे। और जैसे खालिद टुक रेस्ट, तो यहां पे पहले बनाएंगे और ये पहले होगा पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद में आफ्टर का लफ्ज लाएंगे और फिर लास्ट वाला होगा पास्ट परफेक्ट में। इसका हेल्पिंग वर्ब हैड है। अगर अंग्रेजी जुमलों में हैड का इस्तेमाल हो और साथ में वर्ब का तीसरा फॉर्म लगा हो तो ऐसी सूरत में इसका तर्जुमा चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था से करेंगे। अजीज तलबा, ये कायदा था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में। अब मैं खुलासे कलाम के तौर पर यह बात बता देना चाहता हूं अजीज तलबा कि इसमें दो तरीके के जुमले आते हैं, एक सिंपल सेंटेंसेस, दूसरा कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस में वो आसान है बहुत, उसके बनाने का कायदा आप अफर्मेटिव का अलग है, नेगेटिव का अलग है, इंट्रोगेटिव का अलग है, जिसको आपके सामने बयान किया गया। कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में दो तरह के जुमलों को जोड़कर बनाया जाएगा और उन जुमलों को लफ्ज आफ्टर से या लफ्ज बाद से यानी बिफोर से, पहले लफ्ज यानी बिफोर या बाद लफ्ज यानी आफ्टर से जोड़ा जाएगा। अगर जुमले में पहले लफ्ज आया है तो इसमें जो लास्ट का जुमला होगा उसको पहले लिखेंगे और वो पास्ट परफेक्ट में होगा, और बाद वाला जुमला पास्ट इंडेफिनिट में होगा। और अगर जुमले में बाद का लफ्ज आया है तो लास्ट वाला जो जुमला है वो पास्ट इंडेफिनिट में पहले लिखेंगे और पहले वाला पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। अजीज तलबा, यही खुलासे के तौर पर इसमें बताया गया है। अब हम कल इंशाल्लाह इसकी ये अंग्रेजी बना करके शनिचर के दिन लेकर आएंगे। एक्सरसाइज नंबर 15 और एक्सरसाइज नंबर 16 बना करके लाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।